हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। हम बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहां कंसीडर करने वाले हैं। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 उपसेय संयोजन यौगिक का है और जैसा कि मेंशन किया हुआ है वीबीटी द्वारा यौगिकों की ज्यामिति और संकरण ज्ञात करना। यहां पर हम कुल 1 2 3 4 5 संकुल यौगिक या आयन यहां पर ले रहे हैं और इन पर सवाल क्या बनता है। सवाल फिल इन द ब्लैंक्स का बन सकता है, सवाल एमसीक्यू का बन सकता है, छोटा सवाल बन सकता है, या यह भी पूछा जा सकता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्यामिति क्या होगी, निम्न चक्रण संकुल बनेगा या उच्च चक्रण संकुल बनेगा, या बाह्य कक्षक संकुल बनेगा या अंत्य कक्षक संकुल बनेगा। तो इन पर क्वेश्चन बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं आपको फिर बता रहा हूं। पूछ सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ऑक्सीकरण अंक क्या है, थर्ड निम्न चक्रण संकुल बनेगा या उच्च चक्रण संकुल बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल बनेगा या अंत्य कक्षक संकुल बनेगा, ज्यामिति क्या होगी, चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये सब हम यहां पर लेने वाले हैं। वीडियो को 1 सेकंड भी आप स्किप नहीं करें क्योंकि यहां से पक्का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं यहां लिख देता हूं 100% गारंटी के साथ इस वीडियो से कम 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम ले रहे हैं ये वाला, देखो क्या है, CONH3 6+3 हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब इसमें हम इसको वीबीटी से वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले अपने काम है कि हम जो केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। तो कोबाल्ट है, इसका हो गया X, एमीन उदासीन लिगेंड है 0, टोटल चार्ज कितना है +3। तो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई +3। एक सवाल हो गया अपने। अब देखो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑर्गन के बाद 27 पर होता है, तो 3D में 7 है, 4s में 2। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रामबाण है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 2 नंबर लाने की पक्की गारंटी। अब ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कोबाल्ट +3 का क्या होगा, कोबाल्ट +3 का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, ऑर्गन के बाद 3D में बच जाएंगे 6 और 4s आ जाएगा पूरा का पूरा खाली। अब देखो कोबाल्ट +3 में ये स्थिति है, ऑर्गन के बाद 1 2 3 4 ये 3D, ये 4s और ये 4s के बाद 4p। 3D में 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर जो एमीन है ये एक परबल क्षेत्र लिगेंड है, तो NH3 जो है परबल क्षेत्र लिगेंड है। अब परबल क्षेत्र लिगेंड तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, तो ये डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन करता है। तो अब कोबाल्ट +3 क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +3 इक्वल टू 1 2 3 4, ये 3D, ये हो गया अपना 4s और 4s के बाद ये अपने 4p। अब कुल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 युग्मित करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, बस ये स्थिति हो गई। अब हमें यहां पर 6 एमीन लिगेंड के लिए खाली जगह चाहिए, तो खाली जगह उपलब्ध है, एक यहां पर, 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 टोटल कितना हो गए 6, जिसमें भाग ले रहे हैं अंदर वाले 2D, तो D2, एक बार वाला S और 3P, D2sp3। अब 6 कक्षक क्यों लिए हैं, क्योंकि यहां लिगेंड है 6, तो 6 कक्षक खाली होने चाहिए। तो यहां पर क्या क्या आया अपने पास, पहला आया संकरण D2sp3,
और संकरण जब D2sp3 होता है तो चाहे ज्यामिति बोलें चाहे संरचना बोलें, ये हो जाएगी अष्टफलकीय। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है तो चुंबकीय गुण में क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। क्या यहां पर अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं? हाँ, तो ये बनेगा अंत्य कक्षक संकुल। अंत्य कक्षक संकुल बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, तो स्पिन लो होगा, तो निम्न चक्रण संकुल। ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या इसके पास है? पूछ लिया जाए CONH3+3 में ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम कहेंगे ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। इसीलिए क्या है ये? प्रतिचुंबकीय। जब आप इसकी संरचना बनाना चाहो तो संरचना इजी है। कोबाल्ट सेंटर में हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा लिगेंड NH3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इनको जब मिलाएंगे तो अष्टफलक की संरचना बनेगी जिसके फलक 8 होंगे +3। ये हमने बात की CONH3 6+3 संकुल की। अब हम लेते हैं सेकंड संकुल, और सेकंड संकुल अपने हैं कोबाल्ट का ही COF6-3। इसमें पहला काम यही करेंगे कि हम कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे। कोबाल्ट का X 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का -1 तो 6 का -6, टोटल -3, बराबर की उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएंगे, -3 है तो टोटल कितना हो गया? +3। तो यहां भी संकरण +3 है तो सीधा यही आ जाते हैं, कोबाल्ट +3। ये हो जाएगा ऑर्गन के बाद 3D में 6 हो जाएंगे, 4s में 0 हो जाएंगे। अब ये 3D है, ये 4s है और ये है अपने 4p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 के 6 हैं तो भर दो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 4p के बाद अपने 3D का भी नंबर आएगा, सॉरी 4D का, 1 2 3 4, ये 4D। अब यहां पर जो फ्लोराइड है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, F- क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो क्या होगा? डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो अब अपने पास युग्मन नहीं होगा तो हमें 6 फ्लोराइड के लिए जगह चाहिए, तो एक ये S, 3 हो जाएंगे P और 2 हो जाएंगे D, तो संकलन हो जाएगा sp3d2। फर्क आ गया दोनों में। तो यहां पर कंक्लूजन ये निकला कि यहां पर जो संकरण है वो है sp3d2। ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति वही होगी अष्टफलकीय। बाहर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो ये हो गया अपना बाह्य कक्षक संकुल। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो स्पिन हाई होगा, तो उच्च चक्रण संकुल। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। इसीलिए क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा? अनुचुंबकीय। ये कहानी है अपने
COF6 - 4 की, सॉरी -3 की। इसके बाद हम ले रहे हैं निकल के कुछ, पहला है NiCl4 -2, और इसके बाद हम इसके पैरेलल ले लेंगे NiCN4 -2। देखो यहां पर आते हैं निकल, तो पहले ऑक्सीकरण निकल का X, क्लोराइड 4 है, A का -1 तो 4 का -4, टोटल कितना हो गया -2। ये -4 उस तरफ जाएंगे तो +4, +4 में से -2 गए तो कितना आ गया, X बराबर +2। देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑर्गन के बाद 3D में होता है 8 और 4s में होता है 2। ये 28 पर है। निकल यहां पर +2 है, तो देखो निकल +2 का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑर्गन के बाद D में 8 और 4s में 0। अब यहां पर निकल +2 में ये अपने सबसे पहले 3D, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p। अब यहां पर निकल के D में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर जो ये Cl है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो क्या होगा, युग्मन नहीं होगा। अब हमें कितनी जगह खाली चाहिए, 4 क्लोराइड के लिए 4 जगह खाली चाहिए, तो इसमें एक भाग लेगा S और तीनों के तीनों भाग लेंगे P, तो संकरण हो गया AsP3। तो यहां पर इसमें संकरण हो गया AsP3। संकरण AsP3 होता है तो ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, बाहर वाले अंदर वाले भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये हो गया बाह्य कक्षक संकुल। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उच्च चक्रण संकुल हो गया, और ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अब सवाल आता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो इसके लिए मैं यही काम में ले लेता हूं। स्ट्रक्चर में निकल रहेगा सेंटर में, और 4 जो क्लोराइड हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर निकल से जुड़े रहेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनको मिलाएंगे तो चतुष्फलकीय संरचना बनेगी -2। ये कहानी है NiCl4 -2 की। बॉडी रेज थोड़ा सा कर लेता हूं, जितनी जरूरत है उतना ही। अब इसके बाद जगह वहां बची नहीं है, नहीं तो पैरेलल चलते हैं, NiCN4 को लेते हैं। तो ये अपने नंबर 4 कॉम्प्लेक्स है NiCN4 -2। तो पहला काम तो है Ni के ऑक्सीकरण ज्ञात करने की, तो Ni का X प्लस साइनाइड, एक साइनाइड का -1, 4 का -4 हो जाएगा, और टोटल कॉम्प्लेक्स पर है -2। ये -4 बराबर उस साइड जाएंगे तो +4, +4 में से -2 जाएंगे तो +2। ठीक है। अब निकल +2 पर आते हैं सीधा, और सीधा ब्लॉक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1 2 3 4। ये 3D, ये 4s, और 4s के बाद ये 4p। अब 3D में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब क्या है, दिक्कत ये है कि जो साइनाइड है ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड, तो ये क्या करेगा,
धातु के डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा तो इनका युग्मन होगा, करवा दो युग्मन। अब युग्मन करवाने के बाद अपने पास जो स्थिति है वो ये बचती है Na+2 1 2 3 4, ये 3D, 3D के बाद 4s और 4s के बाद ये अपने 4p। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करो तो 2 2 4 2 6 2 8। अब अपने को चाहिए 4 जगह खाली, तो एक तो भाग लेगा 3D, एक 4s और 2 भाग लेंगे p, 4 जगह हैं। तो अब यहां पर जो संकरण है ये हो जाएगा DsP2, अंदर वाला D फिर बाहर वाला S और 2p, संकरण DsP2 है। तो DsP2 संकरण होने के कारण जो ज्यामिति है वो होगी स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। अब वर्ग समतलीय ज्यामिति है और अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो अंत्य कक्षक संकुल। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, चक्रण कम हो गया तो निम्न चक्रण संकुल। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संकुल कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। अब संरचना कैसे होगी, ये निकल सेंटर में, इसे 4 साइनाइड एक स्क्वायर में प्लेन में जुड़े रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। जब आप इसको मिलाएंगे तो वर्ग समतलीय एक ही तल में संरचना बनेगी और वो भी वर्गाकार। तो वर्गाकार होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, वर्ग समतलीय। अब लास्ट अपने बचा है वो है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ये कार्बोनिल यौगिक है, इस पर भी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी अपने क्लियर होना जरूरी है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर निकल का ऑक्सीकरण जो है वो होगा 0। यदि किसी संकुल यौगिक में धातु केवल कार्बोनिल लिगेंड से जुड़ी हो तो धातु का ऑक्सीकरण 0 होता है। ठीक है, अब सीधी बात करते हैं निकल के ऑर्बिटल डायग्राम की। यूं के कॉलम वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास लेते हैं, ये इसका 3D, ये इसका 4s और ये इसका 4p। 3D में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और s में कितने हैं, 2। अब यहां पर कुछ जादू जैसी बात होगी, ये जो कार्बोनिल है ये निकल के 4s कक्षकों को 3D में शिफ्ट कर देता है। तो 3D में शिफ्ट करेगा तो उस टाइम कंडीशन क्या बनेगी, 3D में जब शिफ्ट करेगा तो देखो ये 3D, ये अपने 4s और ये अपना हो गया 4p, ये 4p ये 4s 1 2 3 4 और ये 3D। अब क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन भी डी में चले जाएंगे तो डी में 8 के 10 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s खाली 4p खाली। हमें 4 कार्बोनिल के लिए जगह चाहिए तो एक देगा s और 3 जगह हो जाएगी p की। तो संकरण क्या हो जाएगा, यहां आपके संकरण हो जाएगा sp3 और संकरण जब sp3 है तो संरचना क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी जैसे NaCl4 में है चतुष्फलक की। ये भी बाह्य कक्षक संकुल नहीं होगा, अंत्य कक्षक संकुल होगा, बाह्य कक्षक होगा, लेकिन ये क्या है, निम्न चक्रण संकुल होगा। संरचना चतुष्फलकीय है, ये प्रतिचुंबकीय होगा।
संरचना कैसी हो जाएगी, निकल रहेगा सेंटर में, 4 कार्बोनिल 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर निकल से जुड़े रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनको जब आप मिलाओगे तो एक चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके सामने यहां कंसीडर किया। आप अपने 12th केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखें, NH3CN ये काम आएगा। ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और Cl क्लोराइड फ्लोराइड वाटर मान लो, ये क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ये होंगे तो हमेशा अंत्यकक्षक या निम्न चक्रण संकुल ही बनेगा, अंदर वाले डी कक्षक ही भाग लेंगे। और जब ये होंगे तो बाह्य कक्षक उच्च चक्रण संकुल भाग लेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा, और यहां पर आपके बाह्य कक्षक ही भाग लेंगे। दूसरी ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो उच्च चक्रण संकुल बनेंगे ये चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनके पास रहेंगे, जबकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण प्रतिचुंबकीय होंगे। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा जो मेन चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 के वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 के जो चैप्टर हैं उनके वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर से आपको डाउट है उस चैप्टर को आप देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जहां पर 12th केमिस्ट्री वन शॉट सीरीज वाला लिंक मिलेगा, ठीक उसके नीचे आपको 12th केमिस्ट्री ऑल चैप्टर की MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वाले सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी लिंक मिलेगी। सभी चैप्टर के MCQ फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर भी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने अभी तक डाला नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा जिसमें सभी चैप्टर के MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स का एक वन शॉट वीडियो है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स सभी साथ में पढ़ाए गए हैं। तो मेरा ये पर्पज है कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सभी चैप्टर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा, ताकि अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक जो प्रश्न है उनमें जो भी मैं टॉपिक यहाँ कंसिडर करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। और यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब तो आपके जो नेक्स्ट वीडियो वो रामबाण साबित होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही और मैं आपके लिए यूजफुल वीडियोज लेके आऊंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।